पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान किन फैमिली के घर में आ चुका होता है। वहां पर आने के बाद उसे याओचन नाम का बंदा दिखाई दिया था जो कि असल में मेडिसिन फैमिली से होता है। साथ ही साथ वहां पर किन फैमिली की जो एल्डर की वाइफ थी उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। याओचन ने उनसे वादा किया था कि अगर वो यहाँ पर अपने फैमिली के सबसे खास हब उसे देने के लिए तैयार हो जाए तो वो उसकी वाइफ की तबीयत ठीक कर देगा। लेकिन यहाँ पर बातियान आने के बाद उससे चैलेंज लगा लेता है कि जो उसके साथ चैलेंज करते हुए अच्छी पिल को रिफाइंड करेगा वही यहाँ पर एल्डर की वाइफ को ठीक करेगा और उस हर्ब्स को लेगा। जिस वजह से तो दोनों के बीच में एक कंपटीशन छिड़ चुका था कि कौन यहाँ पर बढ़िया वाली पिल को रिफाइन करता है। इस वजह से दोनों अपनी पिल को यहाँ पर रिफाइन करने में लग चुके थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में याओचन का तो पिल को रिफाइन करते करते फर्नेस से फट चुका था। इस चीज को देखकर बातियान वहां पर कह रहा होता है कि क्या हुआ, बहाना ढूंढ रहे हो यहाँ से भागने का। जो कमजोर होते हैं ना वही लोग बहाना हमेशा ढूंढा करते हैं। इस चीज को देखकर तो याओचन के गुस्से का वहां पर ठिकाना नहीं रहता कि आखिर इस बातियान की हिम्मत कैसे हुई उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती करने की। किन फैमिली का एल्डर तो ये देखकर घबरा गया था कि यहाँ पर क्या याओचन फिर से कंपटीशन को कंटिन्यू करने के लायक भी होगा क्या। इसका तो फर्नेस भी गया। अब तो लगता है कि बातियान बड़ी आसानी के साथ इस कंपटीशन को जीत जाएगा। याओचन एल्डर को देखकर कहता है कि चुप हो जा बुड्ढे, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर जीतने की, मैं यहाँ पर जीत के ही रहूंगा। एल्डर परेशान हो चुका था कि अब नहीं लगता कि यहाँ पर उसकी वाइफ ठीक हो पाएगी, क्योंकि उसे अभी भी ज्यादा चांस लग रहा था कि याओचन ही यहाँ पर उसकी वाइफ को ठीक कर सकता है। बातियान तो ऐसे ही कोई फालतू बंदा होगा। तभी वो सोच रहा था कि याओचन ही इस फाइट को जीते। लेकिन उसकी वाइफ भी उसे समझा रही थी कि बातियान को तो देखो वो कितना ज्यादा कमाल का है, मुझे उम्मीद है कि बातियान भी अगर यहाँ पर जीते ना तो वो मुझे ठीक कर सकता है। बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फर्नेस को और ज्यादा काफी पावरफुल बना देता है ताकि वो जो पिल रिफाइन कर रहा था वो और अच्छी तरह से हो जाए। पूरा का पूरा अरीना जो था बातियान की पावर से घिर चुका था। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होती है उस फर्नेस के अंदर। जो पावर बातियान ने अपनी फर्नेस के अंदर डाली थी वहां पर वो ओल्ड मैन भी आ चुका था जो कि बाजार में चीजें वगैरह बेचने का काम करता है। वो भी यहाँ पर इसी कंपटीशन को देखने के लिए आया हुआ होता है। याओचन के गुस्से का वहां पर ठिकाना नहीं था कि अब यहाँ पर क्या होगा। वो अपने एल्डर से कहता है कि अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ कुछ करो ना, इस बातियान को हमें हराना है। ये सुनते साथ ही एल्डर ने वहां पर अपना एक डैगर बाहर निकाल लिया था और उसे निकालने के बाद वो बातियान की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसकी जान ले सके। सभी इस चीज को देखकर हैरान थे कि यहाँ पर तो ये लोग गद्दारी पे उतर आए, यहाँ पर चीटिंग करके ये बातियान की जान लेना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन वो बुढ़ाओ बातियान के करीब ही आ पाता। बातियान की जो पावर थी वो उसे एक जोरदार बिजली का झटका देकर वहीं पे लिटा देती है। बुढ़ाओ की तो लगता है कि हड्डियां टूट गई होगी। जो चीज देखकर वहां पर याओचन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर इस बातियान के पास ही किस तरह की पावर है। इस पावर को तो मेरा एल्डर भी यहाँ पर रोक नहीं पाया, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। उसकी एकदम जलकर लाल भी हो चुकी थी और उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था बातियान को देखते देखते। इस वजह से वो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा बातियान के ऊपर ही कर देता है। लेकिन बातियान जैसे ही उस अटैक को देखता है वो एक ही सेकंड के अंदर उस अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद जो पावर को वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए एल्डर को जोरदार झटका दिया था उस पावर को वो सीधा अब याओचन की तरफ भेज देता है। वो जैसे ही यहाँ पर याओचन को लगी थी उसको भी बिजली का जोरदार झटका वहां पर लग जाता है। इससे तो उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और वो वहां पर लेट जाता है। इस वजह से उसका एल्डर उसे संभाल रहा था। बातियान को कोई डिस्टर्ब करे इससे तो उसका दिमाग फिर जाता है। बातियान वहां पर फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिल को रिफाइन करने का प्रोसेस शुरू कर चुका था। इस चीज को देखकर किन फैमिली का एल्डर वहां पर अब ज्यादा खुश होने लग जाता है क्योंकि ऐसी पावर उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। वो समझ चुका था कि हो सकता है बातियान भी यहाँ पर उसकी वाइफ को ठीक कर दे क्योंकि बातियान बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था। यहाँ पर बातियान के फर्नेस से इतनी पावर निकल रही थी कि मानो वो फर्नेस ही फट जाए, जिसके बाद फर्नेस के अंदर से वो पिल रिफाइन होकर बाहर आ जाती है जो कि इतनी ज्यादा कमाल की थी जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। बातियान वो पिल सीधा का सीधा एल्डर की वाइफ को दे देता है और उससे कहता है कि जल्दी से इस पिल को खा लो, इससे आप जितनी आपके अंदर बीमारी वगैरह है ना वो सब ठीक हो जाएगी। लेकिन याओचन वहां पर एल्डर की वाइफ को रोकते हुए कहता है कि नहीं, इस पिल को मत खाना, मुझे नहीं लगता कि ये पिल सही होगी, हो सकता है इसने कुछ प्लान बना के रखा हो, पिल को खाते साथ ही आपकी जान चली जाए। तो बातियान वहां पर कहता है कि देखिए मैं ना आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप पिल को खा सकती हैं और भरोसा नहीं है तो उसे छोड़ दो, मत खाओ, ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। इस चीज को सुनकर वो जो एल्डर की वाइफ होती है वो थोड़ी देर के लिए वहां पर सोच में पड़ जाती है कि वो अब करे तो करे क्या। पर उसे यहाँ पर बातियान के ऊपर भरोसा था तो वो उससे कहती मुझे तुम्हारे पर भरोसा है और इसके बाद वो उस पिल को खा लेती है। लेकिन जैसे वो पिल मुंह में जाने वाली थी एल्डर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें सच में भरोसा है ना कि तुम बस बातियान की बातों में आकर इस पिल को खा रही हो, कहीं इससे कुछ नुकसान हो गया तो। लेकिन उसकी वाइफ उसे समझा रही होती है कि नहीं, मुझे सच में भरोसा है बातियान के ऊपर कि वो कभी ऐसी हरकत तो नहीं कर सकता, ये पिल कमाल की होगी जो मुझे ठीक कर सकती है। जैसे ही एल्डर की वाइफ ने उस पिल को वहां पर खाया था उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकलती है कि वो हवा में ही उड़ने लग जाती है। वो पावर उसे हवा में उठा चुकी थी। जैसे जैसे वो पावर एल्डर की वाइफ की बॉडी के अंदर जा रही थी उसका वहां पर तो बिल्कुल
ब्रेक थ्रू ही होने लगता है। उसकी बीमारी दूर होना तो अलग बात है, बीमारी दूर होते साथ ही ब्रेक थ्रू भी वहां पर हो रहा था, जैसा कि बातियान ने उससे वादा किया था। एल्डर ये देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि यहाँ पर तो ये कमाल ही हो रहा है, मेरी वाइफ यहाँ पर अपनी बीमारी को ठीक करते साथ ही अपना ब्रेक थ्रू भी कर रही है। ये पिल तो सच में अच्छी थी, मैंने बातियान के ऊपर भरोसा करके काफी अच्छा किया। याओचन का तो वहां पर दिमाग फिर चुका था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पिल इतनी ज्यादा कमाल की कैसे बनी, जरूर बातियान ने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चीटिंग की होगी। लेकिन वहां पर अब देखते ही देखते एल्डर की वाइफ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा खुश होती कि अरे वाह मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, ये कितना अच्छा लग रहा है। जैसे वो ठीक हुई थी, एल्डर और उसकी वाइफ दोनों भागकर वहां पर बातियान के पास आते हैं। एल्डर की वाइफ फट से यहाँ पर बातियान को ग्रीट कर रही होती है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बातियान उन्हें रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं सीनियर मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने यहाँ पर अपना फर्ज निभा दिया। एल्डर की वाइफ एल्डर से कहती कि अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से वो सारे हब जो थे हमारे फैमिली के इससे कमाल वाले बातियान को दो ना, वो इसका हकदार है। एल्डर जो था वो भाग के बातियान के पास आता है और सारे हब्स को बातियान को देते हुए कहता है कि सीनियर ये तो हमारी तरफ से ना छोटा सा गिफ्ट है जो हम आपको देना चाहते हैं, तो आप इसे ले लो। बातियान वहां पर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर ये 3 हब्स है ना, मुझे 2 भी मिल जाएंगे तो भी चलेगा, आप इसे एक रख सकते हैं। जिस वजह से बातियान वहां पर 2 हब्स को ले लेता है और एक हब को उसी एल्डर को दे देता है। याओचन के दिमाग में आग लग जाती है कि जो यहाँ पर हब्स मुझे चाहिए थे ये इस बातियान को मिल गए, नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा इस बातियान को मैं, मेरी पसंद की हुई चीज को आखिर ये कैसे ले सकता है। बातियान कहता है मैंने आपसे वो भी कहा था ना कि मुझे आइस स्टोन भी चाहिए, तो क्या आपके पास वो है। किन फैमिली का एल्डर कहता है कि देखो बातियान ये ना आइस स्टोन ना बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है, इसलिए वो हमारे पास नहीं है, हमें माफ कर देना कि हमने तुमसे ऐसे ही कह दिया था कि ये कंपटीशन जीतने के बाद हम तुम्हें वो दे देंगे। बातियान कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बुरा नहीं लगा, मैं जाता हूँ यहाँ से। इसके बाद बातियान उन दोनों का वहाँ पर शुक्रिया करते हुए वहाँ से चला जाता है। जितना वहाँ पर बातियान याओचन से दूर जा रहा था उससे उतना ही ज्यादा आग लग रही होती कि मेरी चीज ये लेकर मुझसे दूर कैसे जा रहा है, बस एक मौका मिल जाए, मैं यहाँ पर इस बातियान की जान नहीं ले लिया ना तो मेरा नाम भी याओचन नहीं। वो एल्डर को इशारा करते हुए कहता है कि एल्डर काट डालना इसको, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। इस चीज को यहाँ पर एल्डर की वाइफ भी देख ली थी, वो समझ चुकी थी कि ये लोग यहाँ पर कुछ न कुछ तो प्लान बना रहे ताकि वो बातियान की जान ले सके। जैसे यहाँ पर याओचन को पता चलता है कि एल्डर की वाइफ ने उसे देख लिया तो वो वहाँ पर बहाना कर देता है कि नहीं कुछ नहीं, हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं तो आप अपना ख्याल रखो। और इतना कहने के बाद याओचन अपने एल्डर के साथ वहाँ से जा चुका था। उसके जाने के बाद एल्डर की वाइफ उससे कहती है कि मुझे लगता है ना कि ये लोग जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे ताकि बातियान की जान ले सके, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन एल्डर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ये लोग मेडिसिन वैली से आते हैं, हम मेडिसिन वैली के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते वरना वो लोग यहाँ पर हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चाहती हूँ अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करती है, वो हमारी हेल्प करने के लिए जरूर तैयार होंगे। तो वही बातियान जो था वो लिन के साथ बाजार में घूम रहा होता है। अब उसे आइस स्टोन चाहिए था तो वो उसे अब कहीं और जाकर ढूंढेगा। लेकिन जैसे वो लोग आगे बढ़े होते लिन को वहाँ पर डाउट लगने लगता है कि नहीं यहाँ पर तो कोई ना कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। वो इसके बारे में बातियान को भी बताती थी जिस वजह से पता चल चुका था कि ये तो वही याओचन और उसका एल्डर है, वो दोनों यहाँ पर अभी भी आ चुके हैं जो यहाँ पर आने के बाद हमारा पीछा कर रहे हैं। लेकिन बातियान को इससे घंटा ही फर्क पड़ने वाला था, वो तो हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है कि इन चूजों का मैं क्या ही करूँ। लिन वहाँ पर बातियान से कहती है कि बातियान तुम्हें पता है वो जो याओचन के साथ जो उसका एल्डर है ना वो बड़ा ही खतरनाक आदमी है, उस टाइम तुम्हारी पावर की वजह से थंडर अटैक उसे नहीं लगा होता तो 100% मैं कह सकती हूँ कि वो तुम्हारे अंदर डैगर घुसाकर तुम्हें काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता, तो जरा तुम ना उससे थोड़ा बच कर ही रहना। बातियान कहता है अरे यार टेंशन के लेती है, ऐसे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे लोगों को तो मैं सुबह शाम चाय में डुबा कर खा जाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर याओचन उसके एल्डर से कहता है कि अरे चूजो बहुत टाइम हो गया पीछा करते करते, सामने नहीं आओगे क्या, फटके 4 हो गई, आओ जरा आमने सामने बैठ कर बातें करते हैं ना। इस चीज को सुनकर याओचन जो होता है वो अपने एल्डर के साथ बाहर निकल कर आता है और उससे कह रहा था कि अरे तो अपनी ही मौत को यहाँ पर इतने प्यार से बुला रहा है, तेरे ऐसा बंदा नहीं देखा कभी, लेकिन हाँ हम उतने भी बड़े जल्लाद नहीं कि ऐसे ही किसी की जान ले ले। तू यहाँ पर अगर मेरे सामने झुक कर माफी मांगने के लिए तैयार है ना तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। क्यों, कैसा लगा ये मेरा ऑफर, झुकेगा मेरे सामने, आज झुक तो। बातियान कहता है अच्छा ऐसी बात है, ये तो तुम्हारी औकात और तुम्हारी ताकत पर डिपेंड करेगा कि तुम यहाँ पर मुझे झुका पाते हो या फिर खुद ही झुक कर मारे जाते हो। याओचन वहाँ पर हंसते हुए कहते हैं कि तेरा एक पैर कवर में लटका हुआ है फिर भी तू ऐसी बातें करता है, कौन से पिटारे से निकालता है ऐसा एटीट्यूड भरी बातें। वो अपने एल्डर से कहता है कि एल्डर मुझे नहीं लगता कि ना ये बातियान यहाँ पर हमारी बात इज्जत से सुनने वाला है, जो प्यार से ना सुने उसे तो लात घूसे से सुनाना पड़ता है ना, तो जाओ जरा ट्राई तो करो इस पे। इस वजह से वो जो एल्डर था वो वहाँ पर आने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर चाहकर बातियान के साथ फाइट कर सके। उसकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिसके सामने तो यहाँ पर लिन भी खड़ी नहीं हो पा रही थी, पूरा इलाका ही वहाँ पर हिल गया होता है। लेकिन तब वहाँ पर बातियान आता है जो लिन को संभालता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी कर पाता इससे पहले कोई दूसरा
बंदा यहाँ पर आ जाता है जिसने एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक दिया था। किसी को समझ नहीं आता कि ये बिन बुलाया मेहमान कौन आ गया। अब वो बिन बुलाया मेहमान कोई और नहीं बल्कि वो ही ओल्ड मैन था जो कि बाजार में बातियान को मिला था। ओल्ड मैन बातियान से कहता है कि आप जाओ यहाँ से, तब तक मैं इन छुछुंदरों को अकेले संभाल लेता हूँ। याशन वहाँ पर अपने एल्डर से कहता है एक से भले दो, दूसरा भी बूढ़ा आ गया मरने के लिए, तो जाओ और दोनों के दोनों को यहाँ पर खत्म कर दो। इस वजह से एल्डर अब दोनों के साथ लड़ने के लिए वहाँ पर तैयार हो चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।